जब से ये बाबा का बिल्डोजर और जब से ये नया जम्मू कश्मीर और भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे स्लोगन्स है, जुमलाबाजी, उस चीज को लेके मैं नहीं बोलूंगा, मेरा आम नौजवान पीस रहा है। इस नई दिशा को लेके तो हमने बिल्डोजर देखा, इस नई दिशा को लेके हमने गरीब आवाम के ऊपर जुल्म सितम मुसीबतें डाली। देश का जो चौकीदार है, जब उसने देश को भेजा तो जम्मू कश्मीर को क्या छोड़कर भेजेगा वो? अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म करो। बुलडोजर ड्राइव कंट्रोवर्सी को लेकर हाल ही में बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए। कांग्रेस के उमर जान ऑलरेडी उस कंट्रोवर्सी में है। हाल ही में जो स्टेटमेंट्स आए उसके हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। उमर, हाल ही में दिल्ली के अंदर जो बैठक हुई, मीटिंग हुई, वहाँ पे बताया गया साफ अल्फाजों में कि स्मॉल लैंड होल्डर्स को हाथ में लगाएंगे, लेकिन ये लोग जिन्होंने 70 साल तक हुकूमत करी कश्मीर में, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, जिन्होंने कश्मीर में लूट खसूट मचाया। जो शुरुआत में देखा गया है कि 2% को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उन 2% को छोड़ के गरीब लोगों के पास जो सर्कुलर पहुंचा है, उस सर्कुलर का अभी तक कार्यजन्म नहीं निकला। जिस प्रकार ऑनरेबल एलजी का स्टेटमेंट कोर्ट दिन ब दिन किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, उन्होंने ऑनरेबल एलजी का कंप्लेंट भी किया था कि इसका तबादला होना चाहिए। कि सुनील शर्मा जी ने जब उसका जो आश्वासन मिला था उसके कार्यालय से, उनने पब्लिक डोमेन में लाया, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर होना चाहिए था वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ऑर्डर की बात की आपने, डीसी श्रीनगर ने कल जब मीडिया के साथ बात करी, हालांकि यही सवाल उठा कि कोई ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो कोई भी स्टेटमेंट आता वही ऑर्डर भी है, वही स्टेटमेंट भी है, और उसी पे जिला इंतजामिया काम भी करेगी। देखिए, मैं आपको स्पेसिफिक श्रीनगर का नहीं बताऊंगा, साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगा हुआ है, हर एक जगह पे नोट से जाती है और हर एक जगह पे गरीब आवाम परेशान। नोट से गई कहाँ पे, जरा बताइए। साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक सारे अजलाओं में। प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल 100%। मैं दिखाऊंगा, इसमें क्या बात, आप क्यों परेशान होते हो? मैं दिखाऊंगा। लिखा क्या नोट्स में? मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा, क्या बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार झूठी आश्वासन को लेके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रोल है कि लोगों को आप फिलहाल बातों में रखिए। सरकारी ऑर्डर और सरकारी बिल्डोजर जो ये चाहते हैं, इस जम्मू कश्मीर का नाम नया जम्मू कश्मीर मिला था, जिसमें हमने डोजर देखा। क्या आप लोगों को जम्मू कश्मीर को उजाड़ करके छोड़ना है? ऑलरेडी आप लोगों ने जमहूरियत को लेके जो बड़े बड़े दावे किए, उस जमहूरियत का तो इस 9 साल के कार्यकाल में जिनाजा देखा गया। इस गरीब आवाम के ऊपर आप लोगों की जो कोशिशें होनी चाहिए थी दिल जीतने की, आप तो उनको दूर कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की ये जो रॉन्ग पॉलिसी है, ये डायरेक्ट गरीब आवाम को हिट करता है, और ना ही वो एक्सेप्ट करता है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की बात कोई सुनने के लिए तैयार है। कहीं उमर इस चीज़ के लिए तो नहीं कर रहे, हाल ही में जो पॉलिटिकल लीडर्स पे बुलडोजर चलाया जाएगा, उस चीज़ को लेकर, इन सब चीज़ों का जिसका जिक्र भी किया गया? देखिए, सरकारी ऑर्डर है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर ये लोग अनकैश कर रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर, मागरे साहब ने भी ऑर्डर निकाला था कि जो इनकी सरकारिया कोठियाँ ये खाली करें, उनमें कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने खाली कर दी। व्हाई नॉट बीजेपी? जब आप लोग कानून का रखवाले हो तो फिर आप लोग ही कानून के धज्जियां उड़ा रहे हो, तो गरीब आवाम को क्या लेना देना है उससे? उन्होंने तो आशियाना बनाया 70 साल की मेहनत मशक्कत करके, उसके ऊपर आप नोट से भेज रहे हो ये गवर्नमेंट लैंड है, आपने इस पे किया है, ठीक है, ऑर्डर है, बट रिहेबिलिटेट की बात तो कर लीजिए ना। अगर 3 मरले पर दुकान एक है, उसका रोजगार उससे मिलता है, आपने तो रोजगार की बात करी थी, आपको तो बेरोजगार कर रहे हो। ये पॉलिसी जो बीजेपी की है, ये तो अपन अब एक्सपोज हो गई। कोई अब जम्मू कश्मीर के लोग, इवन जितने सारे हमारे मुल्क के प्रदेश से, नहीं जान चुके हैं कि बीजेपी की रॉन्ग पॉलिसी जो है, इनकी ये जो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, नहीं चलने वाला। समय पे अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जमहूरियत का कुछ होप दिख रहा है कि जमहूरियत है, एक बार चुनाव करा लीजिए जम्मू कश्मीर का। क्यों आप लोगों ने वीरान छोड़ा है? जमहूरियत, हमारी मुल्क की जमहूरियत मिसालें दी जाती है, इस जमहूरियत को आप लोगों ने कलादम किया है। आपकी ये डिक्टेटरशिप न चलेगी और ना ही ये बाबा का बिल्डोजर चलेगा भारतीय जनता पार्टी पे चलेगा, और गरीब आवाम जमहूरी तरीके से चलेगा। अच्छा उमर, आपने इलेक्शन की बात करी, हाल ही में ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले इलेक्शन पोल्स होंगे, उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा, तो उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखेंगे? देखो, मैं
शुरू से जो जितने सारे स्टेटमेंट्स आए शुरू में 9 साल के इस कार्यकाल में, क्या ये स्लोगन नहीं चला कि 56 इंच का छाती, मोदीगिरी, ये भी स्लोगन चला? 100 दिन भी पूरे हुए, हम तो फकीर आदमी है जी। और देश का जो चौकीदार है, जब उसने देश को भेजा तो जम्मू कश्मीर को क्या छोड़कर भेजेगा वो? जम्मू कश्मीर में अगर आप लोग चुनाव का चर्चाओं में ला रहे हो तो करा लीजिए ना। स्लोगन्स को लेके क्या देखना चाहते हो? अरे बाबा का बिल्डोजर जो है, एक गरीब आवाम ऐसा तमाचा मारेगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो बिल्डोजर तो भूल ही जाएंगे और अपने आप को भी यहां से निकाल दे वापस जाएंगे जहां वो आए थे। अब कुछ ठेकेदार कश्मीर घाटी में बने हैं, चाहे नॉर्थ कश्मीर से जावेद कुरैशी और साउथ कश्मीर से अल्ताफ ठाकुर, और बीच में कुछ अन्य ऐसे लोग हैं, उनको तो नौकरी है। आप लोग क्यों उनको टारगेट करते हो? कौन सी नौकरी? आरएसएस की नौकरी, उनका तनख्वाह चल रहा है। उनको तो दूर का वास्ता नहीं है पब्लिक में। पब्लिक के जो भावनाएं हैं, पब्लिक के जो जमहूरियत पे जो उनका गर्व है, उस चीज को लेके उनका दूर का वास्ता नहीं है। अरे आप उस ऑनरेबल सरपंच से पूछिए जो इलेक्ट होके अपने गांव से आया, वो जानता है कि लोगों के भावनाएं क्या है, लोगों के विश्वास क्या है जमहूरियत को लेके। लेकिन इन बंद कमरों में प्रोटोकॉल को लेके क्या जानेंगे ये गरीब आवाम के जो जज्बात है, उनके जो एहसासात है। उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को खून से सींचा है, क्या कदर जानेंगे बीजेपी के लोग? अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, शर्म करो। आप लोगों को चुनाव में आना है, चुनाव में आप लोगों को ऐसा तमाचा मारेगा कि क्यों नहीं लग रहा? भूल जाएंगे। क्या लगता है क्यों नहीं चुनाव हो रहा? घबराहट है। माननीय राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा को लेके लखनपुर क्रॉस किया, रविंद्र रैना जी को तो नींद तक नहीं आई। और भारतीय जनता पार्टी के जितने इनके पपेट्स हैं जो आरएसएस की नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा पे भी सवालिया निशाना किए। 4-5 चले भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में राज्यसभा में कहा कि राहुल गांधी कश्मीर तो चले गए, झंडा तो लहराया, लेकिन तब जब बीजेपी ने सब कुछ साफ करके रखा, जब बीजेपी ने अमन बरकरार करके रखा, 2014 से पहले क्यों नहीं? ठीक। सदन में जो चर्चा हुआ, उस सदन को लेके क्या वो मिरर आपको दिख रहा है जम्मू कश्मीर में? क्या माननीय गृह मंत्री ने ये नहीं कहा 370 और 35A के बाद जो रिमूव किया गया, जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर करार देंगे, नई दिशा देंगे? इस नई दिशा को लेके तो हमने बुलडोजर देखा, इस नई दिशा को लेके हमने गरीब आवाम के ऊपर जुल्म सितम मुसीबतें डाली। इस गरीब आवाम को जो चाहता था कि मैं अपने मुल्क की खूबसूरती चाहता हूं और मैं जम्मू कश्मीर की मजबूती चाहता हूं, उस चीज़ को लेकर उसका घर उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। कहाँ का ये स्टेटमेंट है? और जहाँ तक आप माहौल की बात कर रहे हैं, जो वातावरण हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे पुराने कश्मीर में हुआ करता था, जो बात सुनी जाती थी, जो नाराज़गी लोगों में दिखा जाता था, प्रोटेस्ट हुआ करता था, सरकार उनसे मिलता, बात करता, उनके संविधान, उसके जो दिक्कतें हैं, उसके जो मुसीबतें हैं, उन पे चर्चा होता था। लेकिन आज क्या देखा गया है कि अगर उमर जान बात करेगा, मुझे बुलाया जाता है, मुझे इंटरनेशनल ये इस पे आरोप लगेंगे, लेकिन मुल्क हमारा। आपने इतने स्टेटमेंट दिए, कब आपको बुलाया गया? अरे मैं बता रहा हूं आपको कि जब से ये बाबा का बिल्डोजर और जब से ये नया जम्मू कश्मीर और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठे स्लोगन्स है, जुमलाबाजी, उस चीज को लेके मैं नहीं बोलूंगा, मेरा आम नौजवान पीस रहा है। अच्छा, आखिर में बीजेपी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बार बार बीजेपी को टारगेट करके। मैं इसलिए बार बार बीजेपी को टारगेट कर रहा हूं क्योंकि ये सत्ता में है। इनके रिफ्यूज करने से कि हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, यहाँ यूटी है, फिर कौन ठेकेदार आप लोग बने? आप लोगों की अगर ठेकेदारी है फिर तो आप केंद्र में जाइए, जम्मू कश्मीर में क्या लेना देना आपको? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों, सुन लो, हम वो लोग हैं जो जमहूरियत पे भरोसा करने वाले लोग हैं। जिस दिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, आप लोगों को वोट के जरिए भगा दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस की कंट्रोवर्शियल लीडर उमर जान, जो जिनके साथ हमने बात की हाल ही के जो स्टेटमेंट्स आए, चाहे ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तरफ से या ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। आगे भी कोशिश करेंगे क्या कुछ सियासत में होता है या सियासी लड़ाइयों को लेकर। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाज़त। उमर जान, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।